बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं हिल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक द्वारा कल रात को जो बातें कही गई उसकी जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, प्रकरण इस प्रकार है कि बहुत सारी हाथ गाड़ियाँ चालिया साहब मंदिर के परिसर में खड़ी हैं, जिसमें कुछ नाश्ते वाले हैं। बात वहाँ तक ठीक है कि नाश्ते वाले जो भाई बहन आते हैं दर्शन करने, बाहर से मेहमान आते हैं, उनके लिए नाश्ते वाले होने चाहिए, तो वो एक लाइन में होने चाहिए। अब वहाँ पर चप्पल बेचने वाले भी बैठे हैं, बर्तन बेचने वाले भी बैठे हैं, खिलौने बेचने वाले भी बैठे हैं। तो ऐसी कई सारी जो चीज़ें हैं उनको बेचने वाले वहाँ बैठे हैं। और दूसरी एक बात होती है कि चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है, फिर भी खास करके जो युवा वर्ग है वह दबंगई दिखाते हुए अपनी गाड़ी को फाउंटेन तक ले जाते हैं। अंदर जो फाउंटेन है उनका बस चले तो ये मंदिर के अंदर भी गाड़ी ले जाएं। ऐसा दादा ने कई बार कहा है कि इनको हम अगर नहीं रोकेंगे तो जोत तक भी हाथ जोड़ के गाड़ी पे वापस आ जाएंगे। बड़ी तकलीफदायक बात है। अपना धर्म अपने लोग ही उसका नियम तोड़ते हैं। तो आज चालिया साहब में जो बहुत सारी सेवाएं चल रही है, मैंने बताया कि किसी ने चालिया साहब से नेताजी तक लाइट भी लगवा कर दी है अपने खर्च पर, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो आज से होगा ये, मैं ये सूचना आपको दे रहा हूँ, जानकारी आपको दे रहा हूँ। एक तो आपको अंदर गाड़ियाँ नहीं ले जानी मिलेगी। वहाँ पर नो पार्किंग का लगा दिया गया है एक बोर्ड, और अगर आप गाड़ी ले गए तो आपकी फ़ोटो बार बार निकाली जाएगी और आप पर वो दंड पड़ता जाएगा। अब बाकी रहा सवाल, जो बहुत सारे खोमचे वाले वहाँ पर जो सामान बेच रहे हैं और जो नाश्ते वाले खड़े हैं, पुलिस अधिकारी का ये कहना था कि ये इनके खड़े रहने से बाहर से जो माताएं बहनें या लोग आ रहे हैं दर्शन करने, कभी वाराणा साहब आता है, कभी बाहर से दूसरे भी लोग आते हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो उनकी तकलीफ़ होने के कारण से इनको बाहर आज निकाला जाएगा, ऐसा कहा गया है। अब उसके बाद दादा सतराम और दादा हमारे भाई किशोर बनवाड़ी, ये लोग आज वरिष्ठ निरीक्षक से बात करने जाएंगे कि नाश्ते वाले रहने चाहिए। अब ये जो भी होगा वो अपनी जगह पे होगा। और उसके बाद बाहर जो हैं वहाँ पर झूले वगैरह जो लगे, वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ लगती है। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसा जैसा अधिकारी आता है ना, वो अपने हिसाब से कार्य करता है। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले जब धोपावकर साहब थे, उससे पहले एक एसीपी साहब थे, तो उस समय कुछ लोगों ने हमारे मंदिर पर नुकसान पहुंचाने की कुछ चिट्ठी वगैरह लिखी थी, जिसके कारण से प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त था। तो लेकिन उसमें हम लोगों की भी सहायता चाहिए ना। तो अब जैसे कि जो अनजान लोग हैं वो अंदर चले आते हैं, उनका कोई वास्ता नहीं रहता है इस व्रत से। तो जिनका व्रत से वास्ता है तो उनको अंदर आना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और तब ये हुआ था कि हर साल मटकी विसर्जन के दिन सामने कड़ी चावल बांटे जाते थे। तो एसीपी साहब ने उस समय कहा दादा सतराम दास को कि भाई ये आप बंद करवाइए, इनको यहाँ से उठवाइए। तो हमको बोले पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन कौन सा आदमी है, उसके थैली में क्या है, कैसे है। तो बोले अगर आप ये कड़ी चावल बंद नहीं करवाओगे तो मैं अपना बंदोबस्त लेके वापस चला जाऊँगा और आप लोग इसको संभालो। तो उसके बाद से वो कड़ी चावल वहाँ पर बंद हो गए। फिर जब धोपावकर साहब आए तो उन्होंने एक अच्छी प्लानिंग करके अच्छी तरीके से
जो माता राजायण मंदिर से रास्ता आता है और हमारी छोटी गौशाला जो जीवन गौशाला है वो रास्ता आता है, उनको उस तरफ पूरी तरह से सील कर दिया गया कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सके। तो दोस्तों अब एक ही रास्ता बचा था, कौन सा? जो परवाराम मंदिर से होकर भी वहाँ से ही जाता था, या फिर जो लोग मठ मंदिर से आते थे उनको भी वहाँ से आकर के आना है, वहीं से जाना है। जिनको भी मटकी विसर्जन करनी रहती है वो वहाँ से पीछे चले जाते हैं और कुछ सेवादार आते जाते हैं। तो उसी तरह से हमारे जो नए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब है, तो उन्होंने बताया कि एक तो यहाँ पर बेवजह ट्रैफिक हो रही है और दूसरा ये है कि सुरक्षा कारण भी उन्होंने बताया। तो कुल मिलाकर अगर नाश्ते वालों को खड़े रहने दिया जाता है तो हमारा उसमें कुछ भी मतलब नहीं है, अगर नहीं भी खड़े रहने दिया जाता है तो वह ट्रस्टी जाने और किशोर बनवाड़ी दादा सतराम दास जो है वह क्या बात करते हैं और पुलिस जाने। तो कुल मिलाकर आज से आप जो अपने स्कूटर वाहन वगैरह हैं कहीं पर भी अच्छी तरह से बंदोबस्त करके आएँ। और मैं यहाँ पर और एक बात जैसे कहूँगा कि जैसे कि कई लोगों की हिम्मत होती है कि हम अंदर तक गाड़ी ले जाएंगे, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे जो बाहर एकदम बाहर है चली के वहाँ गाड़ियों की भीड़ लगा देंगे। तो ऐसा ना करें, आप लोग सहयोग करें अपने मंदिर को, मंदिर के ट्रस्टियों को, पुलिस को, कि थोड़ा अगर दूर से अपन चलकर आगे तो कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। हम लोग हमेशा गाड़ियाँ वहीं पर खड़ी करते, बस बाहर से आए घोड़े की चले की तरफ बैठ गए और चले अपन लोग। तो कुल मिलाकर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पुलिस प्रशासन की और जो हमारे दादा सतराम दास जी हैं और ट्रस्टी हैं उनकी बातों को आप माने और आज से जो दुपहिया वाहन है वह अंदर लेकर न जाएं, ऐसी आपसे निवेदन है। बाकी लोगों का क्या पुलिस करेगी उसके लिए पुलिस जाने और वह लोग जाने, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।